ओम शांति। बाबा शुरुआत में हम सबको बहुत याद दिलाते थे कि यदि तुम अपने कोई संसार में मेहमान समझोगे तो महान बन जाओगे। व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए हमें देह से डिटैच होना परम आवश्यक होता है। सभी इस बात को जानते हैं। मैं इस देह में भी मेहमान हूँ, आई हूँ, चले जाना है। घर से आई हूँ, कभी भी जाना हो सकता है। हम सभी इस धरा पर भी मेहमान हैं। लंबे काल से पाठ बजा रहे हैं। हम मेहमान हैं। हमें अपनी मंजिल पर पहुँचना है, अपने घर में पहुँचना है। ये बात सभी को भूलती जाती है कि घर जाना है, क्योंकि मनुष्य संसार में इतना लिप्त हो चुका है, अपने परिवारों में इतना संलग्न हो गया है, काम धंधों में इतना रत हो गया है, विषय विकारों में इतना लिप्त हो गया है, मगन हो गया है कि उसका आकर्षण, उसका अटैचमेंट इस संसार से बहुत हो गया है। ये संसार उसके लिए बंधन बन गया है। इसलिए भगवान के बार बार बताने पर भी कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम चलना चाहो या न चलना चाहो, मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारे हिसाब किताब चुकता कराकर तुम्हें पावन बनाकर मैं लेकर ही जाऊंगा। भगवान लेने आया। कितनी बड़ी बात है। मृत्यु नहीं, मौत नहीं, कष्टकारी नहीं। बहुत प्यार से बाबा के शब्द, भगवान के शब्द, मैं तुम्हें अपने नैनों की पलकों पर बैठा कर ले जाऊंगा। ये मुहावरा है, यानी बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। तो हम अपने को मेहमान समझें और जाने की तैयारी भी करें। मेहमान समझने से देखिए, आप अभ्यास कीजिए। मैं इस देह में मेहमान हूँ और मुझे इस देह को छोड़कर अपने घर जाना है। फील करें, मैं आत्मा इससे निकल कर अपने घर में जा रही हूँ। ये देह के तत्वों में विलीन हो गया। एक दिन ये देह अग्नि को समर्पित हो जाएगा। मुझ आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती। मैं निर्मल, पवित्र, स्वच्छ होकर अपने घर जाऊंगी, जा रही हूँ, बैठ गई अपने घर में जाकर। इससे मान्यताएं आती जाएंगी, क्योंकि सभी व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे। हमारी जो खराब वृत्तियां हैं, जो अवगुणी वृत्तियां हैं, वो खत्म होती जाएंगी। जो इस संसार में हमारा अटैचमेंट है, हम यहीं रहना चाहते हैं, वो समाप्त होता जाएगा। डिटैचमेंट बढ़ता जाएगा, न्यारा प्यारापन बढ़ता जाएगा, जो एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है हमारे जीवन का। न्यारे भी रहो और सबके प्यारे भी रहो। ये नहीं न्यारे इतने हो जाएं कि किसी को हम अच्छे ही न लगें, न्यारे इतने हो जाएं कि किसी से बात ही नहीं करें, न्यारे इतने हो जाएं कि व्यवहारिक ही न रहें। हमें न्यारे भी होना है और सबके प्यारे भी बनना होता है। तो मेहमान समझने से सचमुच महानताएं हमारे अंदर समाने लगेंगी। हमें इस स्मृति में भी रहना है कि मैं इस धरा पर एक महान आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे महान बनाया है, अपने समान बनाया है, मुझे महान कर्तव्यों के लिए चुना है। इसलिए मेरे संकल्प और बोल, दृष्टि और वृत्ति सब महान होनी चाहिए। तो एक चेकिंग होने लगेगी स्वयं की, और उससे महानताएं हमारे अंदर बढ़ती जाएंगी। हमें देखकर दूसरे लोग भी वैसा ही करेंगे। वे भी महानता के पथ पर अग्रसर होंगे। और इस संसार में जब बहुत सारी आत्माएं महान आत्माएं बन जाएंगी,
इस अभ्यास से हम पुण्य आत्माएं भी बन जाएंगे, तो हमारे वाइब्रेशंस संसार का कल्याण करेंगे। जैसे संसार में साधु संतों में भी बहुत महान आत्माएं हैं जो सचमुच तपस्वी हैं और महान हैं, जिनके विचार सुंदर हैं, कल्याणकारी हैं, जो सुखदायी हैं। हम भी महान बनकर संसार का कल्याण करेंगे। ओम शांति।